हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किचन लेआउट कैसे करते हैं। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने ये सारी बातें कर ली, खाना बनता है कैसे कैसे मेथड से बनता है, क्या क्या ऐड किया जाता है, हर वीडियो में बताता हूँ। पर इस वीडियो में बताऊँगा कि हम जो बनाएंगे उसको बनाने से पहले हमारा किचन भी तो रेडी होना चाहिए। हमारे किचन में भी वो स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए जो सब हमें बनाना है, स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं किचन में। अब मैं बात करता हूँ कि हम लेआउट रखते कैसे हैं, मतलब किचन का लेआउट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ बिजनेस कि कैसे कैसे लोग आने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर हम खाना बनाएंगे। सेकंड, हमारा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कि हमारा कितना बिजनेस चलेगा वहाँ पर। अब जैसे हमने किचन खोल तो दिया पर वहाँ पे बिजनेस चल ही नहीं रहा है तो वो किसी काम का नहीं होगा, तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। थर्ड, हमारा स्टोरेज रिक्वायर्ड कि हमारे को किचन में कितनी स्टोरेज चाहिएगी। अगर हम कोई भी सामान रखते हैं या फिर कोई भी सामान बनाने के बाद रखते हैं या कोई भी रॉ मटेरियल रखते हैं या फिर जिस चीज़ पे हम खाना बना रहे हैं वो इक्विपमेंट्स, तो इनके लिए हमें स्टोरेज भी चाहिए। फिर हमारा चौथा डिपेंड करता है कि हमारा मेन्यू भी इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि अगर हम मेन्यू नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि स्टोरेज कितना चाहिए, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स हमें ऐसे चाहिए होते हैं जो सिर्फ कुछ ही डिशेस के लिए होते हैं, तो हमें मेन्यू भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, हमारा टाइप ऑफ क्लाइंटेल कि कैसे लोग हैं। अगर वहाँ पर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि अगर गोवा के लोग हैं तो वो गोवन खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और महाराष्ट्र के लोग हैं तो वो महाराष्ट्रन कुजीन ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में कि कुजीन्स होती हैं हमारी। तो वो हमारे रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रीजन है और वहाँ पे कैसा खाना चलता है। फिर हमारा फ्लो ऑफ एक्टिविटी इन द किचन, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा कैसे काम चल रहा है किचन में। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। किचन लेआउट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि हम ये प्रिंसिपल्स देखते हैं कि जो हमारा किचन है उसमें मिनिमम मूवमेंट हो, यानी कि जो शेफ़ है वो ज़्यादा इधर से उधर ना भागे, उसे हर चीज़ अवेलेबल हो, ज़्यादा चलना ना पड़े। तो हम इस तरीके से अपने किचन को सेटअप करते हैं। इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं कि सिंक, रेफ्रिजरेटर और हमारा रेंज। ये तीन चीज़ें हमारा शेफ़ सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। सिंक हम जूठे बर्तन वगैरह रखने के लिए और जो भी हमारा बर्तन गंदे हो रखे हैं वो रखने के लिए यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर हमारा जितना भी फूड बना है, फूड बनने से पहले जो भी कोल्ड आइटम है वो रखा हुआ होता है। और रेंज जहाँ पे हम खाना बनाते हैं ऑब्वियसली। तो हम इन तीन चीज़ों को ऐसे लगाते हैं कि जो हमारा शेफ़ है उसे मिनिमम मूवमेंट करना पड़े, यानी कि उसे ज़्यादा चलना ना पड़े। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल की, जो हमारा होता है मैक्सिमम इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, मतलब हम इक्विपमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें। अब हमने इक्विपमेंट्स मंगाए हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हें यूज़ भी करेंगे, हम उन्हें वेस्ट नहीं होने देंगे, तो इसलिए हम मैक्सिमम इक्विपमेंट का यूज़ भी करना आना चाहिए एक शेफ़ को। थर्ड, हमारा मिनिमम हैंडलिंग ऑफ फूड, यानी कि हम फूड को जितना कम हो सके उतना कम छुएं, इससे बैक्टीरियाज वगैरह, हाइजीन वगैरह मेंटेन रहेगी। हम सिर्फ फूड को तभी निकालें जब हम उसे सीधा रेंज पे रखने वाले हैं। उसके बाद हमारा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक डायरेक्शन में काम चलता रहे, जैसे कटिंग, पीलिंग, चॉपिंग, ये सब मीज़ा प्लान में हो गया। इसके बाद हम आगे फटाफट फटाफट एक फ्लो में काम निकलता जाए। मिनिमम यूजेज ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें, क्योंकि हमें किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से हमें स्पेस भी चाहिए। मैक्सिमम यूज़ ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हमारे किचन के जो वॉल्यूम है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे हमारे वॉल माउंटेड रैक्स आते हैं जो हम अगर टेबल पे लगा ऊपर वॉल पे फिट कर दें तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो स्पेस है वो नीचे का ज़्यादा बच जाता है। इनफैक्ट ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं करना है तो वहाँ पे हम रैक्स फिट कर दें, ऐसा कुछ हम सोचें जिससे हमारा किचन जो है वो मैक्सिमम यूज़ हो सके। उसके बाद सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेफ़ नहीं होगा तो फिर हम कैसे काम कर सकते हैं। मैक्सिमम विजिबिलिटी, यानी कि किचन का मैक्सिमम एरिया विजिबल होना चाहिए आर से पार, जिससे कि जो हमारा खाना है अगर वो बन जाए तो हमें दिख जाए, या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ है उसे किचन में ज़्यादातर नज़र रखनी पड़ती है तो उसे वो दिखता रहे। उसके बाद मैक्सिमम एसेसिबिलिटी, यानी कि जो हमारा सर्विस स्टाफ है वो वहाँ पर इजीली आ जा सके, तो इतना स्पेस हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर कोई ट्रे सर्विस है, ट्रॉली सर्विस है, तो सब फूड वहाँ से ही लोड होकर आएगा। तो हमें ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। और स्टोरेज स्पेस, यानी कि हमारा जो स्पेस है वो हमारा सबसे ज़्यादा हो, स्टोरेज हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके बाद हम करते हैं स्ट्रक्चरल कंसिड्रेशन, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी किचन का। इसमें आता है हमारा सीलिंग, यानी कि हमारी छत कैसी होनी चाहिए, हमारी वॉल्स कैसी होनी चाहिए जिसमें हम रैक्स फिट कर सकें, फ्लोर कैसा होना चाहिए क्योंकि किचन में स्लिपरी हो सकता है अगर कुछ भी गिर जाए, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लाइटनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किचन में हमें लाइटनिंग अच्छे से नहीं पड़ेगी तो हम नमक के बदले अरारोट डाल दें, क्या पता, हो सकता है, गलती तो हो ही जाती है, बट हमें ये सब इसीलिए रखना पड़ता है। लाइटनिंग, वाटर सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि किचन में वाटर के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। गैस,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी हमारा खाना बन रहा है वो गैस पे बन रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी लाइट जलेगी। ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि सिंक में जो भी हम बर्तन, जूठे बर्तन या गंदे बर्तन डाल रहे हैं उन्हें धोने के लिए, या फिर जो भी वाटर हम ड्रेन करेंगे उसके लिए। वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि किचन वैसे भी बहुत गर्म रहेगा, रेंज है, पंखा तो लगा नहीं सकते वहाँ पर, तो इसके लिए हम वहाँ पर वेंटिलेशन रखते हैं जिससे कि एयर और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती रहे। फिर हमारी सेफ्टी, जो मैंने पीछे ही बोला, सेफ्टी तो हर जगह मेजर रोल प्ले करती है, कि सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो यही। इसके बाद स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, कि स्टोरेज हमारा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ लेआउट। हमारे किचन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट होते हैं जो हम रखते हैं। जैसे कि हमारा सिंगल लाइन किचन, जिसमें हमारा सिंक, रेफ्रिजरेटर और किचन तीनों ऐसे लाइन में होंगे। उसके बाद हमारा गैली किचन, जिसमें हमारा काइंड ऑफ ऐसे करके डिवीजन हो सकते हैं। ऐसे डिफरेंट किचन होते हैं, जैसे गैली, एल शेप्ड, डबल एल शेप्ड, यू शेप्ड, आईलाइन। ये हमारे कुछ लेआउट्स हैं जो हमारे किचन के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा एक्टिविटी प्लानिंग क्या होती है किचन में। सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग इंक्लूड करती है वो होती है, सबसे पहले हमें डिसीजन लेना आना चाहिए, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके, फर्म डिसीजंस ले सके जो सबके हित में हो। सेकंड, डेवलपिंग वर्केबल शॉर्ट रेंज प्लान, यानी कि हम जितना कम हो सके उतना कम चलें, किचन में ज़्यादा भागदौड़ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंक्लूड करता है, जैसे कि रिक्रूटिंग, हमारा स्टाफ कैसा होगा, ट्रेनिंग करना, नया स्टाफ आएगा उसे ट्रेन करना, लेआउट प्लानिंग और स्पेशल इवेंट, कोई भी स्पेशल इवेंट है तो उस टाइम पे। डायरेक्टिंग हमारा इंक्लूड करता है कि इनिशिएट लेना, पार्ट लेना किसी भी चीज़ में, लीड करना, जैसे कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव शेफ है तो वो लीड करेगा। और हमारा मोटिवेशन देना, क्योंकि स्टाफ को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। सुपरवाइज करना, यानी कि देखते रहना कि काम टाइम टू टाइम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर कंट्रोलिंग आती है, कंट्रोलिंग में हम लेते हैं ऑडिटिंग, यानी कि देखते रहना कि काम ठीक से हो रहा है। रिपोर्ट करते रहना, जैसे अगर कोई लोअर लेवल काम कर रहा है तो वो रिपोर्ट करता रहे बार बार। और हमारा ऑब्जर्व करते रहना, एग्जीक्यूटिव शेफ ऑब्जर्व करता रहेगा। कंपेयरिंग करना, यानी कि दूसरों को देखते रहना कि वैसा हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, हमारा लेआउट है, हमारा किचन है, सब कुछ हो गया। बट अब हम बात करते हैं कि हमारे इसमें भी क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक किचन के लेआउट को बनने में। तो उसमें सबसे पहले आता है टाइप ऑफ क्विजीन एंड मेन्यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। जैसे कि अगर हमारी क्विजीन गोवन है और उसमें हमारे पास फ़िश अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा इफेक्ट डाल सकता है। अब लेआउट में बात करें तो लेआउट में ये हो सकता है कि जैसे कोई गोवन फिश को बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट है, जैसे पोस्ट करने के लिए, पोचिंग के लिए एक इक्विपमेंट आता है फिश का। अब अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि हम वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कि हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह और जो भी यूज़ का सामान है वो सब होना चाहिए। लेबर कॉस्ट, कि वहाँ पे लेबर, मतलब जो भी हमारा शेफ़ है वो कितना चार्ज लेंगे, कोई जॉब पे आता है तो ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हमारा मैटर करता है। रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, अगर अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली खाना भी अच्छा नहीं बन पाएगा, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नंबर ऑफ़ पीपल विजिटिंग, हमारे कितने लोग आ रहे हैं होटल में, हमें ये भी देखना पड़ता है। मैनेजमेंट एक्शन, कि हमारा मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रहा है किस किस चीज़ों पे। वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टाफ, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम किसी से घोड़े की तरह काम कराए जा रहे हैं, गधे की तरह काम कराए जा रहे हैं, तो वो भी थकेगा ही और उसके बाद वो उसका इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा काम करने में, तो हमें वर्किंग आवर्स भी देखने पड़ते हैं। नंबर ऑफ़ आउटलेट, कि हमारे कितने आउटलेट हैं, कितने, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। एबिलिटी ऑफ शेफ़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा शेफ़ कितना एबल है कोई काम करने का। सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जैसे मैंने आपको बताया कि सीज़न में अगर भिंडी नहीं है और हम भिंडी मांग लें तो कहाँ से ला के देंगे, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें, कि टेक्निकली जो वर्क होना है वो सब हमारे पास हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं, एक सिस्टम था पार्टी सिस्टम ऑफ किचन, यानी कि ये एक सिस्टम था जो हमारा एस्कॉफे ने निकाला था। इसमें क्या होता है, इसमें हम किचन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ये ज़्यादातर फ्रेंच और कॉन्टिनेंटल में यूज़ होता है, पर ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए था। और जब हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे तो सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद हमारा स्पेस बढ़ गया, और इस वजह से फिर काम इजी हो जाता था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, बट स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। और हमारा जो ये सिस्टम था इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो इसके थ्रू ये सिस्टम ज़्यादा चल नहीं पाया था। और आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।